सभी विशेषज्ञों से बातचीत करके, सिब्बल साहब की राय लेके मैंने राज्यसभा के सभापति और देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भेजी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए। नमस्कार, मैं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया, जो 7 सांसद आप छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन सब की राज्यसभा की सदस्यता रद्द होगी। इस घटनाक्रम के बाद आप नेतृत्व आक्रामक रुख में आ गया है और इसे संविधान और जनादेश के साथ विश्वासघात करार दिया है। यही नहीं, संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को चिट्ठी भी लिख दी है, जिसमें इन सभी सांसदों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। संजय सिंह ने कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव समेत कई संविधान विशेषज्ञों से राय भी ली है। उनका दावा है कि सभी विशेषज्ञों की राय एक मत है। दल बदल के आधार पर इन सांसदों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है और ये सब अयोग्य घोषित होने के पात्र हैं। यहाँ आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा सियासी तमाशा हुआ। आपके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने एक झटके में पाता बदल दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और जो 7 सांसद आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो है राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साहनी। इस पूरे विवाद के केंद्र में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची है, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून की कहानी शुरू होती है 1967 से, जब हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली और आया राम गया राम जैसा मशहूर मुहावरा जन्म लेता है। इसी दल बदल की संस्कृति को रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, जिसका सीधा मतलब था कि अगर आप जनता के वोट से किसी पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे हैं और फिर पार्टी बदल ली है तो आपकी कुर्सी भी जाएगी। हालांकि शुरुआत में एक छूट थी, अगर पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ टूटे तो उसे विभाजन मानकर सदस्यता बचाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नेताओं ने इसका भी खूब दुरुपयोग किया। तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 51वें संविधान संशोधन से ये छूट भी बंद कर दी। अब अंतिम निर्णय राज्यसभा के सभापति के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या इन सांसदों को अयोग्य ठहराया जाए या फिर नहीं। आपके 7 सांसदों के मामले को देखें तो आपके कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं। 2/3 का मतलब होता है कम से कम 7 सांसद, और संयोग देखिए, ठीक 7 सांसद ही बीजेपी में गए हैं। तो क्या ये विलय की शर्त को पूरा करता है? जी नहीं, और यहीं पर एक पेच है। विलय तब माना जाता है जब पार्टी का वो हिस्सा किसी दूसरी पार्टी में औपचारिक रूप से मिल जाए, लेकिन आपने कोई भी विलय नहीं किया है। ये 7 सांसद अपनी मर्जी से बीजेपी में चले गए हैं, पार्टी ने इसकी कोई मंजूरी नहीं दी है। संजय सिंह का तर्क भी यही है, चाहे 2/3 हो या फिर पूरे के पूरे 10, अगर पार्टी ने विलय नहीं किया है तो ये दल बदल ही है। और दल बदल विरोधी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी यही कहते हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्यसभा के सभापति के हाथ में है और भारतीय राजनीति में ऐसे मामले अक्सर महीनों और कभी-कभी सालों तक लटके रहते हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या फिर विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है अगर वो स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। अगर वो सदन में अपनी पार्टी के निर्देश यानी व्हिप के खिलाफ वोट करता है या फिर बिना अनुमति वोटिंग से अनुपस्थित रहता है, और यदि कोई नामांकित सदस्य नियुक्ति के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये तो थी संसद की बात, जहां से राघव चड्ढा को सदस्यता जाने का बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन एक बड़ा झटका राघव को डिजिटल दुनिया में भी लग रहा है। शुक्रवार शाम तक राघव के इंस्टाग्राम पर 1,46,00,000 फॉलोअर्स थे। शनिवार शाम तक ये घटकर 1,32,00,000 रह गए, यानी सिर्फ 24 घंटे में 14 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। राघव चड्ढा हमेशा से युवाओं के चहेते नेता रहे हैं। पढ़े लिखे, स्मार्ट, अंग्रेजी बोलने वाले, आपकी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स वाली इमेज के सबसे बड़े चेहरे। इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स का मतलब था कि जेनजी उन्हें पसंद करती थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करते ही उसी जेनजी ने उन्हें अनफॉलो का बटन दबा दिया है।
एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि युवा वोटर्स इसे एक बड़े आदर्शों के साथ विश्वासघात के रूप में देख रहे हैं। जो नेता खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बताता था, वो अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया है और यही बात शायद उनको पच नहीं रही है। 14 लाख अनफॉलोज ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस नाराजगी का पैमाना है जो स्क्रीन के पीछे बैठे लाखों युवाओं ने चुपचाप जाहिर की है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि राज्यसभा सभापति इस याचिका पर क्या फैसला करते हैं और क्या सच में इन 7 सांसदों की कुर्सी जाती है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।